नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान की ज्योति में। ओम जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न अक्सर घूमता रहता है, संध्या का जो दीपक होता है हमें उसे किस मुहूर्त में प्रज्वलित करना चाहिए और दीपक को प्रज्वलित करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। शाम का जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं उस दीपक को नहाकर प्रज्वलित करना चाहिए या फिर हम बिना नहाकर भी उसको प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होते हैं कि अगर हमने सुबह नहाकर पूजा की है तो क्या शाम को नहाकर ही हमें दीपक को प्रज्वलित करना है या फिर हम ऐसे ही उस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। और यह प्रश्न भी अक्सर लोगों के मन में घूमता रहता है कि हम जो शाम को दीपक प्रज्वलित करते हैं हमें कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए और किस किस स्थान पर हमें प्रज्वलित करने चाहिए। और जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और अगर हमारी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हमें कितने दीपक जलाने चाहिए और किस चीज़ का दीपक जलाना चाहिए। ऐसे प्रश्न भी अक्सर लोगों के मन में घूमते रहते हैं। घर में अगर परेशानी है, कलह कलेश रहता है, पैसे की तंगी रहती है, घर में बीमारियों ने अपना डेरा जमा लिया है तो हमें किस प्रकार दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसे प्रश्न भी अक्सर दिमाग में आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर इन सभी प्रश्नों को आप जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की हमारी ये वीडियो पूरी तरीके से संध्या वंदन पर ही आधारित है। शाम के समय जो आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, इस नियम का पालन आपको कैसे करना है, दीपक प्रज्वलित करने के नियम को आपको किस प्रकार से पालन करना है, आज पूरी तरीके से आप इसमें जान जाएंगे। मित्रों, आज हम जो आपको उपाय बताएंगे या जो भी संध्या पूजा वंदना के नियम हैं वो हम आपको हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार ही बताएंगे। दोस्तों, हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मित्रों, आपके लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हमें जानकारी देने में भी अच्छा लगता है, इसलिए आपसे ये कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक करके ही जाएं। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और दोस्तों, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में जय माता रानी का जयकारा ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल ध्यान से बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि शाम की पूजा को हमें नहाकर करना है या बिना नहाए भी शाम का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है, तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना बहुत ही आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान के पूजा नहीं कर सकते, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पांव धोकर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप शाम को स्नान ही करें, आप चाहें तो मुंह हाथ धोकर अपने वस्त्रों को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको शाम को बिना स्नान किए ही पूजा करनी है तो आपको सुबह से शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा। मतलब आप जितनी बार भी वॉशरूम जाते हैं आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा। जब भी आप टॉयलेट जाते हैं तो आपको शुद्धिकरण ज़रूर करना चाहिए। अगर आप सुबह से शाम तक इस बात का ध्यान रखते हैं तो आप शाम को मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलकर भी पूजा कर सकते हैं और आप चाहो तो शाम को नहाकर भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों में तो आप शाम को नहाकर पूजा कर ही सकते हैं। अगर आप शाम को नहाकर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने विवेक से भी निर्धारित कर सकते हैं।
अब बात आ जाती है कि जो हम दीपक शाम को प्रज्वलित करते हैं, वह दीपक हमको शाम को किस समय प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह गोधूली बेला का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। सूर्य अस्त होने से थोड़ा समय पहले ही हमें दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। अब बात आ जाती है कि जो शाम को दीपक प्रज्वलित करते हैं, क्या उसका कोई निश्चित समय होता है? क्या कोई ऐसा निश्चित समय है जिस समय में हमें शाम के दीपक को प्रज्वलित करना है? तो देखिए मित्रों, सूर्यास्त का समय हर मौसम के अनुसार बदलता रहता है। सर्दी के मौसम में सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाता है और गर्मियों के मौसम में सूर्यास्त थोड़ी देर से होता है और इस प्रकार सूर्यास्त का समय मौसम के अनुसार बदलता रहता है। तो कोई एक समय निश्चित बता पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए शाम की पूजा हमें जब भी करनी है सूर्यास्त होने से थोड़ा ही पहले हमें करना है। हर मौसम में आप संध्या के अनुसार दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मित्रों, ये तो बात हो गई कि हमें शाम का दीपक कितने बजे प्रज्वलित करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम शाम को जो दीपक प्रज्वलित करते हैं वह हमें कितने दीपक प्रज्वलित करने हैं और किस किस स्थान पर हमें उन दीपकों को प्रज्वलित करना है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रतिदिन, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिदिन एक दीपक हमें अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। दोस्तों, इससे यह होता है कि शाम के समय में माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और जिस घर में दीपक प्रज्वलित नहीं होता है वहाँ पर दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रतिदिन ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। और दोस्तों, हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उस दीपक के बहुत ही लाभ बताए गए हैं जिनका वर्ण हमारे शास्त्रों में है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करता है तो उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती है। घर में कभी भी कलह कलेश नहीं रहता है। उस घर से बीमारियां बहुत दूर रहती हैं। और अगर किसी के घर में वास्तु दोष है और अगर वह अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करता है तो वह वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। और दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाने से, दीप को प्रज्वलित करने से जो पितृदोष होता है वह भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा अगर घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो या आपके घर में बीमारियां रहती हों, कलह कलेश रहता हो या पैसों की तंगी रहती हो, तब तो दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वह हमारी बहुत सारी परेशानियों को दूर करता है। तो मित्रों, हमें ज़रूर अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। तो एक दीपक तो हमने आपको बताया कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की कि जो दूसरा दीपक है हमें उसे कहाँ पर प्रज्वलित करना है। तो मित्रों, जो आपके घर में तुलसी माता का पौधा होता है, तुलसी माता की जो जड़ होती है उससे थोड़ा दूर पर ही आपको दूसरे दीपक को प्रज्वलित करना होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके घर में तुलसी माता हैं, उनकी जड़ के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। और जिन घरों में माता तुलसी के पास शाम के वक्त में दीप प्रज्वलित होता है उस घर से लक्ष्मी माता कभी नहीं जाती हैं। श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करती हैं। तो प्रयास करें कि तुलसी जी के पास एक दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित ज़रूर करें। बात करें अगले दीपक की तो शाम के समय में आप अपने घर के ईशान कोण में, मतलब आपके घर में जिस स्थान पर भी आपका मंदिर हो, जिस स्थान पर भी आप पूजा करते हो, आपको अपने घर के उस मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करना है, वह भी प्रतिदिन करना है। तो दोस्तों, अगर आप
3 दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अब बात आ जाती है कि जिस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं वह दीपक किस तेल का होना चाहिए या फिर घी का होना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और अगर तिल के तेल का करते हैं तो क्या हम सभी जगह तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर हमें घी का हर जगह दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल का, जो कि कड़वा तेल भी कहा जाता है, इस तेल का प्रयोग हम शनिदेव के लिए करते हैं। शनिदेव के आगे जो हम दीपक जलाते हैं वह सरसों के तेल का ही दीपक होता है। शनिदेव के आगे सरसों के तेल का दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है। और अगर आप चाहें तो पीपल वृक्ष के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव देवता होते हैं उनके लिए भी आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं और पर सरसों के तेल का दीपक जलाने की बात हमारे शास्त्रों में नहीं की गई है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हम अपने घर के मंदिर में जो दीपक जलाते हैं, जिस दीपक को प्रज्वलित करते हैं, वह शुद्ध देसी यानी शुद्ध देसी घी जो कि गाय का होता है, उस घी का हम दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन आज के समय को देखते हुए जबकि शुद्ध देसी घी हमें आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता, तब आप किसी भी देसी घी से, जो भी आप मार्केट से लेते हैं, उससे भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आपके घर का शुद्ध देसी घी है, उससे भी आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं। तिल के तेल का प्रयोग आप किसी भी दीपक के लिए कर सकते हैं, चाहे वह दीपक आप माता लक्ष्मी के आगे प्रज्वलित करें या अपने घर के मंदिर में करें या तुलसी माता के आगे करें, आप कहीं पर भी तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और मित्रों, देसी घी का दीपक भी आप तुलसी जी माता के आगे, अपने घर के मंदिर में, किसी भी स्थान पर आप देसी घी के दीपक को भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और जो बहुत से लोग शायद नहीं जानते हैं, ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब भी अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं या तुलसी जी के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं या आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जो भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, आपको वह दीपक सीधे ज़मीन पर नहीं रखना है। आप जो भी दीपक रखते हैं, चाहे वह मंदिर हो या तुलसी जी का स्थान हो या आपके घर के मुख्य द्वार हो, आप जब भी दीपक को नीचे रखें तो उस दीपक को आपको सीधे नीचे नहीं रखना है। उस दीपक के नीचे आपको थोड़े से चावल का ढेर, थोड़ी सी ढेरी बनाकर उसी पर आपको उस दीपक को रखना है। आप चाहें तो थोड़े से पुष्प भी उस दीपक के नीचे रख सकते हैं। मित्रों, आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जो चावल आप दीपक के नीचे रख रहे हैं वह चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि टूटे हुए चावल का प्रयोग आपको किसी भी पूजा में किसी भी तरीके से नहीं करना है। क्योंकि अगर आप टूटे हुए चावलों का प्रयोग करते हैं, उससे दरिद्रता का आपके घर में प्रवेश होता है। तो आपको किसी भी पूजा में किसी भी तरह से टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो चावल आप अपने दीपक के नीचे रखते हैं, चाहे वह आपके घर का मंदिर हो या तुलसी माता का स्थान हो या आपके घर का मुख्य द्वार हो, उन सभी जगह के चावलों को उठाकर आपको दूसरे दिन पक्षियों को डाल देना है। आप अपने घर में जो मंदिर है, उस स्थान पर जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, आप उस स्थान पर दीपक के नीचे किसी प्लेट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। वह प्लेट आप स्टील की ले सकते हैं, तांबे की ले सकते हैं, पीतल की ले सकते हैं। मित्रों, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको कभी भी दीपक को डायरेक्ट यानी सीधे ज़मीन पर नहीं रखना है। तो अब बात करते हैं कि जब भी हम शाम की पूजा करते हैं, संध्या वंदना करते हैं, उस समय दीपक प्रज्वलित करते समय हमें किस मंत्र को बोलना चाहिए, किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते।
तो मित्रों आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। और अगर आप इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं या आपको याद नहीं हो रहा है या आप जल्दी जल्दी पूजा करते हैं तो आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मान लीजिए आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या कोई भी दुर्गा चालीसा हो गया, शिव चालीसा हो गया, कोई भी चालीसा भी आप करते हैं या पढ़ते हैं तो उसके टाइम पे भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और दीप प्रज्वलित करने का जो मंत्र हमने अभी आपको बताया था उसे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप शाम को दीप प्रज्वलित करते हैं, संध्या वंदना करते हैं, शाम की पूजा करते हैं, वह पूजा भी और सुबह की पूजा भी आपको मौन रहकर नहीं करनी है। पूजा करते समय हमें मंत्रों का उच्चारण करना ही होता है। मंत्रों का उच्चारण ना करें तो भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं। तो दोस्तों मंत्र आप चाहे कोई सा भी बोलिए, लेकिन पूजा आपको मौन रहकर नहीं करनी चाहिए। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदना कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।